बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर जी। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़े का चिकन का कीमा है मेरे पास और फलियां। इसकी मैं सालन बनाऊंगी और कीमा लिया है मैंने आधा किलो और आधा किलो ही फलियां हैं। इनके मैंने बीज निकाल लिए हैं। 2 अदद टमाटर, 2 प्याज दरमियाने साइज़ के, थोड़ा सा अदरक, 6 से 7 हरी मिर्च और लहसुन के चंद जबे जाएंगे और हल्दी 1 चम्मच, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च जो सी है ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मुझे तो ये मैंने इसमें डाली है 1 से 1.5 चम्मच। और पिसा हुआ गरम मसाला ये भी 1 चम्मच। अब बनाना शुरू करूँगी। सबसे पहले मैं डालूँगी कुकिंग ऑयल तकरीबन 1 कप और इसमें शामिल करेंगे हम कुटा हुआ लहसुन। हस्बे मामूल ये जाएगा पहले, क्योंकि चिकन बना रही हूँ और चिकन जो सा है वो मेरा बनाने का तरीका यही है कि मैं लहसुन के साथ पहले उससे थोड़ा सा सौते कर देती हूँ जी। लहसुन का कलर चेंज होने के बाद मैं इसमें डालूँगी कीमा। जी जब तक हमारा कीमा थोड़ा सा फ्राई हो रहा है इतने में मैंने जो है ये चॉप कर लिया है प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक। इन चारों को मैंने जो है बहुत अच्छे से चॉप कर लिया है। ये चॉपर में डाल के मैंने किया। अगर आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह के जो है ना ये बना के तो आप रख सकते हैं। ये देखें चिकन का जो अपना पानी था फ्राई करने से वो कुक हो चुका है और ऑयल भी छोड़ दिया है। अब यहाँ मैं डालूँगी इसमें ये जो मसाला मैंने चॉप किया है ये डाल दूँगी और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी नमक, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये अब मैं डालूँगी इसमें आधा ग्लास पानी का, ताकि ये मसाला जो है अच्छी तरह यकजा हो जाए कीमे के साथ। और कवर करके इसे पकने दूँगी। बस मसाला और कीमा हो चुके हैं यकजा। अब मैं इसमें डालूँगी फलियाँ जो मैंने धो के रखी थी। इसमें मैं इसमें शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करके और हल्की आंच पे से रख दूँगी पकने के लिए। इसमें फलियाँ पक चुकी हैं और मसाला भी अच्छी तरह इसमें यकजा हो चुका है। मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी, तकरीबन आधा ग्लास इसमें पानी डालूँगी और इसके साथ इसमें शामिल करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला 1 खाने का चम्मच और इससे कर लेते हैं अच्छी तरह मिक्स। और इसके साथ ही इसमें शामिल करूँगी 4 से 5 साबुत हरी मिर्च, ताकि इसका फ्लेवर अच्छा से इसमें आ जाए दम में। और हल्की आंच पे इस पर रख देते हैं दम के लिए। और अब टाइम हुआ है जी हमारा प्यारी सी बात कहने का, आपके साथ शेयर करने का। ये है जी, कुछ चीज़ें माल से, कुछ इख्तियार से और कुछ कोशिश से मिलती हैं, लेकिन ये यकीन रखें कि बेखौफी सिर्फ़ अल्लाह की रस्सी मजबूती से थामने से मिलती है। जो अल्लाह को राज़िक मानेगा वो भूख के खौफ में क्यों मुब्तला होगा। और अल्लाह ने इसी खौफ से बचाने के लिए पहले से ही कह दिया है कि शैतान भूख का खौफ डालता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कारगर हथियार है। गुर्बत का खौफ लोगों को बेहाल कर देता है और फिर इन पर गुर्बत आ जाती है। क्यों आती है? आपके खौफ की वजह से आती है। खौफ ने ऐसी एनर्जी पैदा की कि गुर्बत के असबाब बन गए, जबकि इस खौफ के साथ दुआ करनी चाहिए थी कि वो असबाब टल जाते, कुशादगी के असबाब पैदा होते।
इसीलिए वसवसों और अंदेशों से बचाने के लिए बार बार कहा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। जब तक इस रस्सी को मजबूती से नहीं थामेंगे टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। खौफ हमें मार डाले, चाट डालेंगे। पूरे दिल कामिल ईमान के साथ अल्लाह पर भरोसा करें। हर खौफ को निकाल बाहर करें कि जो अल्लाह को वली यानी दोस्त मानेगा वो अपने तन्हा रह जाने का खौफ में क्यों कर मुब्तला हो सकता है। अल्लाह ने कह दिया है कि मैं ही तुम्हारा वाहिद कारसाज और दोस्त हूँ। जब तक हम अल्लाह की हर सिफ़त पर गौर व फिक्र करके उस पर कामिल ईमान नहीं लाते, हम किसी न किसी खौफ का शिकार ज़रूर रहेंगे। बेशक ये कामिल ईमान की बात है और मजबूती की बात है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना जो उनसे है ना, ये दिल से होना चाहिए। तो सारी फ़िक्रें, सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। जी अब टाइम हुआ इसको देखने का। हमारा सालन ये ज़बरदस्त हो चुका है, रेडी। और इसमें मैं यहाँ डाल दूँगी थोड़ा सा कटा हुआ बारीक धनिया। और चूल्हा करते हैं बंद और इसे करते हैं डिश आउट। बस अब करती हूँ इसे मैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, बहुत मज़े की जोनसियाँ कीमा फलियाँ जोनसियाँ हमारी रेडी हैं। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी भी आपको अच्छी लगेगी। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट से ज़रूर बताया करें कि कैसी लगती हैं हमारी डिशेस आपको और रेसिपीज़। ये अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।